हेलो एवरीवन, आज हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। 7 लाइफ लेसन दैट यू डोंट नो। हमारे पेरेंट्स और टीचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन वो शायद कुछ चीज़ें हमें अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं, जो कि है लाइफ लेसन्स। इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, द 3 थिंग्स दैट मेक अ सक्सेसफुल लाइफ। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं सबके लिए। वो होती हैं वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेल्थ का मतलब ये नहीं है आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, मगर इतना कि हम उन लोगों की केयर कर सकें जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और उन लोगों की हेल्प कर सकें जो शायद अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, वो इनसफिशिएंट है अपनी हेल्प करने में। वेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग वैल्यू फॉर द वर्ल्ड। हेल्थ का मतलब है कि आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएँ, अच्छा खाना एंजॉय कर पाएँ। हेल्थ का मतलब है कि आप इतना लंबा तो जी सकें कि आप अपने बच्चों को इस दुनिया में सक्सेसफुल बनते हुए देख सकें। हेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ नॉट सेक्रीफाइसिंग द फ्यूचर फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। हैप्पीनेस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है समझने को, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए हैप्पीनेस का मतलब कुछ होगा और किसी के लिए वो कुछ और होगा। लेकिन अगर हम एक बेसिक चीज़ को लेके चलें तो हैप्पीनेस एक तरीके की ज़िंदगी है जहां आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, आप अपनी खुशी और लोगों के साथ शेयर कर सकें। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, we should focus always on maximizing the results and instead of minimizing the risk. Number 2, you can't bullshit your way to a sustainable happiness. आपने शायद कुछ चीज़ें बहुत बार सुनी होंगी, जैसे कि my boss is an idiot, rich people are corrupt and got lucky, some people can bullshit their way into anything. इनमें से कुछ बातें कभी कभी सही हो सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। लक किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। आपको कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हाउ वैल्यूएबल एम आई रियली। और अगर हमें आंसर अच्छा ना लगे तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए। नंबर 3, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड इनफ। बहुत सारे लोग दुनिया में सिल्वर स्पून या फिर कोई स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा नहीं होते हैं। हम सब नॉर्मल लोगों को मेहनत करनी होती है। जो चीज़ हमारे हाथ में होती है वो होती है हम कितनी मेहनत करते हैं। अगर और लोग 8 घंटे काम करते हैं तो हमें 12 घंटे काम करना चाहिए। अगर और लोग 10 घंटे काम करते हैं हमें 14 घंटे काम करना चाहिए। इसको इस तरह से देखो, अगर कोई टैलेंटेड बंदा 40 घंटे पर वीक काम कर रहा है और आप 60 घंटे पर वीक काम कर रहे हैं, तो 2-3 साल में वो 20 घंटे का गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका हार्ड वर्क उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। टैलेंट इज जस्ट अ मल्टीप्लायर टू हाउ हार्ड यू वर्क। नंबर 4, पीपल विल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को दूसरों से कम समझोगे तो आपको दुनिया कम ही समझेगी। अगर आप और लोग अपने आप से स्मार्ट समझोगे तो दुनिया आपको बेवकूफ़ समझेगी। योर रियलिटी इज डिटरमाइंड बाई हाउ यू अलाउ अदर्स टू ट्रीट यू। इसलिए अपने आप को टारगेट बनाना बंद करो। अगर आप अपनी नज़रों में नहीं उठ पाओगे तो आप लोगों का सामना कैसे करोगे। नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन मनी प्रॉब्लम एंड लाइफ प्रॉब्लम। हमारे देश में बहुत सारे लोग कभी भी लाइफ प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनकी मनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। लाइफ प्रॉब्लम 2 तरीके से डिवाइड हो सकती है। नंबर 1, प्रॉब्लम दैट मनी कैन सॉल्व, लाइक हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और हमें कहाँ काम करना चाहिए। नंबर 2, प्रॉब्लम मनी कैन नॉट सॉल्व, जैसे मेरा पैशन क्या है, मुझे कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं, मैं अपनी फैमिली को कैसे खुश रख सकता हूँ। हम लोग कभी भी लाइफ प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में फ़िलहाल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैसा सॉल्व कर सकता है, वो मनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपने पैशन और लाइफ के बारे में तब नहीं सोच सकते जब आपको ये सोचना हो कि मेरी फैमिली की बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी। लेकिन लाइफ प्रॉब्लम्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी आपकी मनी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 6, द फैक्ट दैट इट हर्ट मीन्स यू आर ग्रोइंग। हम सबकी लाइफ बचपन से बहुत इजी तरीके से बीती होती है। हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है बचपन में कोई भी चीज़ के लिए, बस हमें रोना होता था या फिर गुस्सा होना होता था और हमें वो चीज़ मिल जाती थी।
उसे हम हार्डवर्क नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये सब असली दुनिया में काम नहीं आता। यहाँ रोने से या गुस्सा होने से आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। द पेन इज जस्ट द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर कभी आपने बचपन में किसी कैंडल को छुआ हो और आपका हाथ जल गया हो तो आप अगली बार से किसी कैंडल को नहीं छुएंगे, क्योंकि आप सीख जाते हैं कि कैंडल को छूने से आपका हाथ जल सकता है। इसलिए हम कहते हैं what doesn't kills you make you stronger. Number 7, balance your present with your future. If you continuously trade your present with your future, you will run out of future because time has run out of you. बहुत सारे लोग 40 की एज तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो कि एक बुरी चीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिटायरमेंट एज 60 होती है, तो उससे 20 साल पहले रिटायर होना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, आप अपने 20s में अपने सारे फ्रेंड के साथ ट्रिप एंजॉय करना चाहेंगे या फिर अपने 40s में? बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को बैलेंस करके चलना चाहिए। एंजॉय द प्रेजेंट बट यूज सम ऑफ इट टू मेक श्योर टुमारो इज बेटर देन टुडे। तो इस बात के साथ आज का ज्ञान खत्म होता है। अगर आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर वेडनेसडे और संडे ठीक 2 बजे ये ज्ञान मिलता रहे। मिलते हैं वेडनेसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।